कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहां पर भी एक बैठक जो है वो शुरू हो गई थी और इस पर भी सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी के स्तर से बैठक क्यों हो रही है, इस वक्त वहां क्या मंत्रणा चल रही है, जान लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बैठक क्या खत्म हो गई जो बीजेपी की शुरू हुई थी? देखिए, बैठक थोड़ी देर पहले, अभी आधे घंटे पहले बैठक खत्म हो गई। बैठक लगातार चल रही थी। उस बैठक में आपको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी थे, नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी थे, और वैसे भी कहा जा रहा है कि जो लिफाफा अभी तक खुला नहीं है, लेकिन बीजेपी शायद उसका मजमून पढ़ चुकी है। लिहाजा दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा था कि देखिए, हमने जो फरियाद की थी चुनाव आयोग के सामने में, वो दरअसल चुनाव आयोग ने हमारी फरियाद सुन ली है और सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत हुई है। लेकिन कुछ कहा तभी जाएगा जब राजभवन की ओर से कुछ स्पष्ट निर्देश आएगा, वहां चिट्ठी खोली जाएगी, वहां से कुछ आदेश आएगा तो हम लोग उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इशारों में एक चीज कही थी, सत्यमेव जयते। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी में जो है गामा कमी बढ़ी हुई है। इस समय में तमाम जो नेता भानु प्रताप शाही भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर तमाम पार्टी के प्रवक्ता जो है तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये जिस तरीके से अभी जो गामा कमी बढ़ी है, देखिए कि उस पर क्या कहेंगे आप? अभी तो कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, इसलिए हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इंतजार कर रहे हैं, फिलहाल कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन पार्टी ऑफिस में जिस तरीके से कहते हैं कि गतिविधि बढ़ चुकी है। थोड़ी देर पहले बाबूलाल मरांडी ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में माइनिंग की जिस तरीके से लूट हुई है। इस बैठक का एजेंडा क्या था? किस विषय पर यह बैठक आनन फानन में बीजेपी की तरफ से बुलाई जाती है? देखिए, ये बैठक जो थोड़ी देर पहले हुई थी, उस बैठक में कई एजेंडे थे। एक तो वर्तमान जो राजनीतिक हालात, उस पर चर्चा तो हुई। साथ में बीजेपी का एक प्रशिक्षण शिविर है 27, 28, 29 जो गिरिडीह के मधुबन में होने वाला है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। तमाम चीजों पर चूंकि जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उस पर बातचीत हुई। हमने बातचीत किया कि आपकी जो बैठक चुकी, ये बैठक महज 3 लोगों की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश थे उसमें, बाबूलाल मरांडी थे और संगठन मंत्री थे उसमें। तमाम लोग इसमें जो मौजूद थे, उसमें कुछ खुलासा नहीं किया गया। लेकिन जो हमें सूत्रों से मिली जानकारी मिली, उसके मुताबिक जो प्रशिक्षण शिविर है जो गिरिडीह में शुरू होने वाला, उसको लेकर चर्चा में मंथन किया गया। साथ में जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उस पर ही बातचीत हुई है। लेकिन बीजेपी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। सबसे पहले राजभवन से जो बातें सामने आएंगी, संजय, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी भी अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश के तौर पर यह बैठक बुला रही है या कोशिश कर रही है? क्योंकि बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावा कर रही है कि वो अपने विधायकों को बचा लें। हमारे ही संपर्क में कई बीजेपी के विधायक हैं। जी बिल्कुल, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति या राजनीति में हर कोई दावा करता है कि लोग उनके टच में। लिहाजा ये जो बैठक थी 3 लोगों की थी, उच्च स्तरीय बैठक थी। क्या रणनीति हुई इसे बताया नहीं गया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बैठक के बाद अचानक जो है विधायकों का भी आना शुरू हुआ। भानु प्रताप शाही पहुंचे हैं, तमाम प्रवक्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। तभी लोग जो पार्टी से जुड़े संगठन के नेता हैं, जिस तरीके से भी राजनीतिक हालात हुआ है, कुछ निर्देश आप लोग को ऐसा कुछ मिला हो पार्टी की तरफ? जी नहीं, कोई निर्देश नहीं मिला है, बस वेट एंड वॉच। देखिए, एक ही लफ्ज है बीजेपी है फिलहाल, जब तक वेट एंड वॉच। सभी वेट एंड वॉच की मुद्रा नहीं है संजय, सभी इंतजार कर रहे हैं कि राज्यपाल की तरफ से सील बंद लिफाफा जब खोला जाता है तो उसके अंदर क्या रिपोर्ट दी गई है और राज्यपाल की उस पर कितनी सहमति है, राज्यपाल कैसे उस फैसले को रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। और झारखंड